हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू अ ग्रेडियन लर्न हब। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को हम लोग टॉपिक वाइज डन करेंगे विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, हमारे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं बायोलॉजी का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो बायोलॉजी बायोलॉजी आपके टू वर्ड से फॉर्म हुआ है। बायो बायो मीन्स होता है आपका लिविंग थिंग्स एंड लॉजी लॉजी मीन्स होता है आपका स्टडी। दैट मीन्स बायोलॉजी मीन्स क्या होगा, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसमें सिंपली क्या करेंगे हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट होता है आपका बायोलॉजिस्ट। अब बायोलॉजिस्ट किसको बोलेंगे, अ पर्सन हु स्टडीज बायो। अब जो भी पर्सन क्या करेगा बायो के बारे में स्टडी करेगा उसको क्या बोलेंगे, एज अ बायोलॉजिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट फादर ऑफ बायोलॉजी आपके कौन है, अरिस्टोल है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आपके अरस्तु भी बोलते हैं। अब देखिए साइंस है, साइंस में एज अ फादर टाइटल किसको देते हैं, जो भी पर्सन रहता है किसी भी ब्रांच को जानने में सबसे ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं उसको क्या करते हैं, एज अ फादर टाइटल देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं द टर्म बायोलॉजी गिवन बाय अ जीन बैप्टिस्ट डे लेमार्क एंड ट्रेवेरिनस। तो बायोलॉजी के फादर कौन है आपके, अरिस्टोल है, बट बायोलॉजी को एज अ बायोलॉजी नेम किसने दिया है, आपके जीन बैप्टिस्ट डे लेमार्क और ट्रेवेरिनस ने नेम दिए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के ब्रांच कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है आपका जूलॉजी, स्टडी ऑफ अ एनिमल, जिसमें क्या करते हैं हम लोग सिंपल से एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब इसके फादर ऑफ आपकी जूलॉजी क्या है, अरिस्टोल है, और इन्होंने एक बुक राइट की है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम। नेक्स्ट है सेकंड आपका ब्रांच है बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट, जिसमें सिंपली क्या करते हैं हम लोग प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। इनके फादर हैं आपके फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेटस है, इन्होंने भी एक बुक राइट की है जिसका नाम है आपका हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो ये था आपका बायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेल का इंट्रोडक्शन। तो सेल सेल क्या होता है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। दैट मींस जो भी ऑर्गेनिज्म होता है जो स्मॉलेस्ट यूनिट से फॉर्म हुआ रहता है उसको सिंपली क्या बोलते हैं हम लोग, एज अ सेल बोलते हैं। अब देखिए कैसे ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, सेल सेल आपस में कंबाइन होकर आपके टिश्यू फॉर्म करते हैं, टिश्यू आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन फॉर्म करते हैं, ऑर्गन आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, इन ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होकर आपके ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनसाइड अ सेल क्या क्या होता है। सेल के अंदर में आपका न्यूक्लियस होता है, एंड न्यूक्लियस के अंदर में आपका क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर में आपका डीएनए होता है, डीएनए के अंदर में आपका होता है जीन होता है, और इसी डीएनए में जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका क्या होता है आपका इनहेरिडिटीज होता है। दैट मींस उसका कि ऑर्गेनिज्म कैसे दिखेगा इन सब का इंफॉर्मेशन किस में होता है, आपका डीएनए में होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका सेल को किसने डिस्कवर किया था। तो सेल को आपके फर्स्ट रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, जो कि क्या था आपका एक डेड सेल था। तो उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था, एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व अ टाइनी कंपार्टमेंट विच ही कॉल्ड अ सेल। अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक थिन स्लाइस लिया कॉर्क का और उसको सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व किया। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया रॉबर्ट हुक ने, उसने आपका स्मॉल कंपार्टमेंट उन्होंने ऑब्जर्व किया जिसको उन्होंने एज क्या नेम दिया, सेल नेम दिया। कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। अब जो भी कॉर्क था उसको रॉबर्ट हुक ने कहां से ऑब्टेन किया था, आपके बार्क ऑफ ट्री से ऑब्टेन किया था। कंटेन अ डेड प्लांट सेल, और उसमें क्या था आपका डेड प्लांट सेल था। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं लिविंग सेल को आपको किसने डिस्कवर किया था, एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने इसको डिस्कवर किया था। अब उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था, अ डच लेंस मेकर हु इम्प्रूव्ड द डिजाइन ऑफ अ माइक्रोस्कोप। एक क्या थे आपके डच लेंस मेकर थे जिन्होंने क्या किया, जो माइक्रोस्कोप होता है उसके डिजाइन को इम्प्रूव किया। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व द फर्स्ट लिविंग सेल, और उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। एंड ही कॉल्ड देम अस एनिमल क्यूज, और उन्होंने उसको क्या नेम दिया, एनिमल क्यूज नेम दिया। अब एनिमल क्यूज मीन्स होता है क्या आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल, सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका डेड सेल, डेड सेल को आपको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। नेक्स्ट होता है आपका लिविंग सेल, लिविंग सेल को आपको एंटनी वैन लेeuwenhoek ने डिस्कवर किया था, उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। और इन्होंने क्या किया था, जो पॉन्ड के वाटर होता है उसमें सबसे फर्स्ट आपके लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट होता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को आपके रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में उसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है आपका सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को आपके स्वीडन स्वान ने दिया था, और एक थे आपके रोडोल्फ, इन तीनों ने मिलकर क्या दिया है, आपके सेल थ्योरी को दिया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म एक्चुअल में होता क्या है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, सेल का जो भी लिविंग पार्ट होता है उसको सिंपल से क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसको डिस्कवर किसने किया था, आपके परकिंजे ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को आपके सिंगर एंड निकोलसन ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है गोल्जी ऑपरेटर्स, इसको आपके कमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। आपका एट्थ है राइबोसोम, जिसको क्या बोलते हैं, आपके पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, और इसको आपके जॉर्ज पैलेट ने क्या किया था, आपका डिस्कवर किया था। नेक्स्ट लास्ट होता है आपका प्लास्टिड, प्लास्टिड को आपके
ऑर्नर्स हॉकेल ने इसको डिस्कवर किया था। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। अब सेल है इसको किसने डिस्कवर किया था और कैसे डिस्कवर किया था। तो सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर रॉबर्ट हुक इन 1665। जो सेल था, सेल को फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था, आपके रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। अब उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था, ही कट अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ट्री एंड ऑब्जर्व इट अंडर हिज ओन क्रूड माइक्रोस्कोप। अब उन्होंने क्या किया, एक थिन स्लाइस लिया आपके कॉर्क का और उसको सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने उसमें क्या ऑब्जर्व किया, he could observe a honeycomb like structure formed by the number of close compartment which he named celluli। अब उन्होंने जब कॉर्क को ऑब्जर्व किया तो उसमें उन्होंने आपके हनीकॉम्ब लाइक क्लोज्ड कंपार्टमेंट दिखा, जिसको उन्होंने क्या नेम दिया, सेल्यूली नेम दिया। अब ये सेल्यूली क्या होता है, सेल्यूली इज अ लैटिन वर्ड विच इज नेम्ड विच मीन्स अ स्मॉल रूम। सो सेल्यूली क्या होता है आपका, एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है आपका, स्मॉल रूम होता है। ही वर्क His work was published in his book Micrographia। अब जो भी उन्होंने अपना वर्क किया था उसको अपने एक बुक माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया। लेटर दिस सेल्यूली वर नेम्ड एज अ सेल, और धीरे धीरे करके ये सेल्यूली क्या होते गए, आपके सेल नेम में कन्वर्ट होते गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाई सेल इज कॉल्ड अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होता है उसको आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लाइफ। सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, दैट मींस आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन एंड मोर सेल। अब जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, सिंपल सा सिंगल सेल या फिर मोर देन अ सेल से फॉर्म हुआ रहता है। Each cell can perform all the life function in an organism। तो जो भी each cell होते हैं वो क्या करते हैं, आपके लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। Some cell are also perform specialized function in the body of organism। उसमें से कुछ सेल क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में। Thus cell is called a fundamental unit of life। ये रीजन है कि सेल को क्या बोलते हैं, आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। अब एक इसका अनदर आंसर देख लेते हैं, और कैसे राइट कर सकते हैं इसको, सेल आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। अब सेल ही क्या होता है, आपका स्ट्रक्चरल बायोलॉजिकल एंड आपका फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। द इंटायर फंक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग्स फ्रॉम द बेसिक यूनिट इज कॉल्ड अ सेल। अब जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका क्या होता है, जो आपके फंक्शंस होते हैं, बेसिक यूनिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपके सेल से ही स्टार्ट होते हैं। व्हाई दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये रीजन है कि सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल सा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाई सेल इज कॉल्ड अ बिल्डिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो सेल होता है उसको बिल्डिंग यूनिट, दैट मींस आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑर्गेनिज्म भी क्यों बोलते हैं। तो क्या होता है, सेल इज कॉल्ड अ बिल्डिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन एंड मोर सेल। अब जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो क्या होता है, सिंगल सेल या फिर मोर देन वन सेल से फॉर्म हुआ रहता है। इसमें इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वन सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। अब जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें उसका कंप्लीट बॉडी का फंक्शंस किसके थ्रू परफॉर्म होता है, सिंगल सेल के थ्रू परफॉर्म होता है। नेक्स्ट, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल गेट ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के आपके फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी को आपको किसने दिया था, स्वीडन, श्वान एंड आपके रुडोल्फ ने दिया था। तो सबसे फर्स्ट आपके स्वीडन ने क्या बोला था, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे फॉर्म हुए रहेंगे, आपके सिंपल से सेल से फॉर्म हुए रहेंगे। नेक्स्ट आपके स्वान ने बोला था द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ वन एंड मोर सेल। अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा वो क्या होगा, ये तो सिंगल सेल से फॉर्म हुआ रहेगा या फिर मोर देन सेल से फॉर्म हुआ रहेगा। नेक्स्ट आपके रोडोल्फ ने बोला द न्यू सेल्स अराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो जो भी आपके नए सेल हैं, नए सेल कहाँ से आएंगे, आपके जो पुराने वाले सेल हैं उसमें सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन एक्चुअल में होता क्या है, द प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू अ टू एंड मोर डॉटर सेल इज कॉल्ड अ सेल डिवीजन। तो सिंपल सा सेल डिवीजन क्या होगा, जिसमें आपका पेरेंट सेल है टू एंड मोर डॉटर सेल में डिवाइड होगा, इसको सिंपली क्या बोलेंगे हम लोग, सेल डिवीजन बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड, फर्स्ट होता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मींस होता है आपका वन एंड सेलुलर मींस होता है आपका सेल। दैट मींस यूनिसेलुलर मींस क्या होगा, एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, इट कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। तो सिंपली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कैसे किसे बोलेंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म
जस्ट सिंगल सेल से फॉर्म हुआ रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपका अमीबा पैरामीशिया, ये क्या होता है आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट होता है आपका मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सो मल्टी मीन्स होता है आपका मैनी एंड सेल्युलर मीन्स होता है आपका सेल। दैट मीन्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब सिंपली फॉर एग्जांपल क्या है आपके ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट। तो सिंपली क्या रहेगा, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या होगा डिफरेंट टाइप्स के सेल से फॉर्म हुआ रहेगा, तो उसको सिंपल से क्या बोलेंगे, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट अ सेल। सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट सेल इन ऑल ऑर्गेनिज्म होता है आपका माइकोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट होता है बिगेस्ट सेल इन ऑल ऑर्गेनिज्म होता है आपका ऑस्ट्रिच एग होता है। सभी सेल में सबसे बड़ा आपका ऑस्ट्रिच एग होता है। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन में होता है आपका स्पर्म होता है। नेक्स्ट बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन में होता है आपका ओव्यूम होता है, जो कि आपके फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन होता है आपका नर्व सेल होता है। तो चलिए